लोग जो है किस प्रकार से अपने जिंदगी को जोखिम में डालते हुए, साथ ही ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते हुए किस प्रकार से रोड को क्रॉसिंग कर रहे हैं, आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। एक बुजुर्ग जो है एक रोड से दूसरी रोड जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए जो है रोड का इस्तेमाल कर रहा है और वो जो है सीधा क्रॉसिंग करते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त अगर गाड़ी तेजी से जाता है तो इस बूढ़ा को जो है लग सकता है, अगर लग जाता है तो इसका डेथ भी हो सकता है। ऐसा ही जो दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे, एक नौजवान है, ये भी जो है ट्रैफिक के बीचों बीच यानी रोड के बीचों बीच जो है क्रॉसिंग करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि जब ट्रैफिक होता है और जब ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते हुए क्रॉस करता है तो आपकी जिंदगी को जोखिम हो सकता है, यानी आप जो है कुछ भी हो सकता है, यानी दुर्घटना जो है ग्रस्त हो सकता है। ऐसे ही तीसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे जो है महिलाएं जो है किस प्रकार से रोड को क्रॉसिंग करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी जनता है जो यहां पर रोड जो NH 415 को इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो है ये अवेयर होने की जरूरत है कि जो ट्रैफिक जो रूल्स है उसको कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को कैसे यूज किया जाना चाहिए और ट्रैफिक सिग्नल को किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए, ये आप इसके जरिए देख सकते हैं। आज हम इस विषय में आप सभी को ट्रैफिक के जो हमारे लिए जो जरूरत है इस चीज को लेकर के हम थोड़ा सा आपको ट्रैफिक जो नियम के बारे में अवेयरनेस करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, जितने भी अरुणाचल के लोग ने देखा है कि हमने जो है 2 एपिसोड डाला हुआ है जिसमें ट्रैफिक को लेकर के हमने खास बात की है और हमने सीधा उन जगह पर पहुंचे हैं जहां पर जो है ट्रैफिक जो वार्डन है, जो ट्रैफिक पुलिस है, ये जो है चलन काटते हैं, उस जगह पर पहुंचकर आप सभी को ग्राउंड रियलिटी हमने दिखाया है और बहुत लोगों का हमें प्यार मिला है। और अरुण भूमि टीम का पहली बार ऐसा होगा जिसको जो है मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, उसके बाद लाख यानी 2 लाख कह सकते हैं ऐसे लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे लोगों ने हमें शेयर करते हुए हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा है कि जो आपने किया है सही किया है। ऐसे ही कल भी हमने आपको जो है ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के आपको हमने बताया था और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और इससे पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि यदि टीम अरुण भूमि जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में न्यूज कवरेज करने के लिए अगर जाएगा तो हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार जो है कैमरा होता है। कैमरा के साथ साथ हमारा जो माइक जो हम पकड़ते हैं, जो बूम हम पकड़ते हैं, ये हमारा हथियार होता है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, टीम अरुण भूमि मान के चले कि यहां से तवांग न्यूज करने के लिए, तवांग में जाकर के न्यूज कवर करने के लिए गए। तो जब तवांग आप जाते हो उस समय अगर मैं कैमरा को भूल जाता हूं, उस समय अगर मैं माइक को भूल जाता हूं, तवांग पहुंचकर आप क्या करेंगे? ये आपको मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ऐसा ही कोई गाड़ी का चालक होता है, गाड़ी का चालक यानी ड्राइवर। जब मैं खुद तवांग जाता हूं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अपने गाड़ी का टायर को मैं चेक करवाता हूं कि उस टायर में हवा है कि नहीं। टायर के बाद मैं फ्यूल को चेक करता हूं कि तेल है कि नहीं गाड़ी में, कि कितना तेल भराया जाना चाहिए मैं चेक करता हूं। उसके बाद मैं गाड़ी के इंजन ऑयल को देखता हूं, उसके बाद गियर ऑयल को देखता हूं। इन सभी को देखने के साथ साथ हम स्पेयर टायर को भी देखते हैं कि स्पेयर टायर का जो है हवा ठीक है कि नहीं। इसको देखने के बाद ही हम लोग सफर पर निकलते हैं या फिर हम लोग यात्रा पर निकलते हैं, जो बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही जो भी सरकारी गाड़ी के चालक है और प्राइवेट गाड़ी के चालक है, आप क्या करते हो? सबसे पहले अगर आप सरकारी गाड़ी चलाते हैं या फिर किसी डायरेक्टर का, किसी DC का, किसी SP का गाड़ी को आप चलाते हो तो आप सबसे पहले सुबह उठकर क्या करते हैं? गाड़ी को साफ सफाई करते हैं। गाड़ी को साफ सफाई करने के बाद टायर वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद साफ सफाई करता है। अगर आपने गाड़ी लिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप चाबी को भूल जाएंगे। गाड़ी जो है बिना चाबी का नहीं चलता है। ऐसे ही किसी भी गाड़ी चालक का, ड्राइवर का ये नियम है कि जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप किसी भी ऑफिस के लिए जाता है, सबसे पहले आप गाड़ी का चाबी को लेता है, उसके बाद गाड़ी निकाल के आप निकलते हो। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपके पॉकेट में गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, या फिर गाड़ी का RC बुक है कि नहीं, आपको चेक करना चाहिए। ऐसे होने का बाद, क्योंकि ये ड्राइवर का जिम्मेदारी होता है, खासकर उन ड्राइवरों के लिए जो सरकारी गाड़ी चलाते हैं। सरकारी गाड़ी जो भी चलाता है उसका नियम पहले से होता है कि क्योंकि आपको सबसे पहले जब सरकारी गाड़ी के लिए आप ड्राइवर नियुक्त होता है या फिर ड्राइवर के लिए अपॉइंट हो जाता है, उस समय सबसे पहले आपको ये कहा जाता है और टेस्ट ये लिया जाता है कि एक ड्राइवर बनने के लिए आपके साथ क्या क्या खूबियां होना चाहिए।
उस खूबिया को जब आप पास कर लेता है तब आप सरकारी ड्राइवर के लिए, सरकारी चालक के लिए आप नियुक्त हो जाता है। चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइवर हो या फिर अलग अलग जो डिपार्टमेंट का ड्राइवर हो, आपको उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद ही आप जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी चलाते हैं। अभी हमने इसी चीज को कोशिश किया है कि ट्रैफिक जो पुलिस है, ये जो है जो शिव मंदिर के सामने, उसके बाद यहाँ पर जो है न्योकुम लपंग से इस साइड जो है जो चेकिंग चलता है, उसमें हमने इसी चीज को कोशिश किया है कि क्या ट्रैफिक वार्डन को, ट्रैफिक पुलिस को क्या केवल इसलिए अनुमति है कि क्या वो प्राइवेट व्हीकल को ही सिर्फ चेक करते हैं क्या। इसको हमने आप तक जो है दूध का दूध पानी का पानी पहुंचाया है और हमने कोशिश किया है कि आपको सच क्या है, हकीकत क्या है बता सकूं। हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है। अभी हाल ही में सिक्किम का एक ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो है जो सरकारी गाड़ी है उसमें जो है ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। हमको जो है लोगों ने जो व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज किया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकारी गाड़ी जो है गलत काम करता है, हमारा मकसद ये नहीं है। हमने ये पूछा था कि क्या सरकारी गाड़ी पकड़ता है इसका मतलब सरकारी गाड़ी जो है गलत काम नहीं कर सकता है क्या। इस चीज को हमने सवाल उठाया था और बहुत लोगों ने पसंद किया और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही खबरें आप तक मैं लगातार पहुंचाते रहूंगा। अभी यहां पर आप सभी को मैं एक ट्रैफिक जो बेसिक जो नियम है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। और हमें यह भी पता है कि आप सभी को पता है जो ट्रैफिक का बेसिक नियम क्या है, सभी को पता है। लेकिन जनता का भी प्रॉब्लम क्या है कि वो जानते हुए भी रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता है। तो उन तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक वार्डन इसीलिए होता है या फिर ट्रैफिक पुलिस इसीलिए होता है ताकि वो हमारा जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स जो होता है उसको जो है पालन करा सके, इसीलिए होता है। और आपका जिम्मेदारी क्या है? आप एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपका जिम्मेदारी यह है कि जो ट्रैफिक नियम है उसको आपको पालन करना चाहिए। अगर हम सभी लोग अपना अपना जिम्मेदारी को सही से निभाता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अरुणाचल जो है यूं ही आगे बढ़ जाएगा। चलिए मैं आप सबसे पहले बताता हूं जो बेसिक जो ट्रैफिक नियम है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं जो ट्रैफिक जो सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल की जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 0 पॉइंट के इलाके में कुछ जो है ट्रैफिक जो लाइट्स जो सिग्नल जो है लगाया हुआ है। सिग्नल में सबसे पहले क्या है आप देखेंगे, यहां पर जो है सबसे पहले 3 जो है कॉलम दिया हुआ है। उस 3 कॉलम में सबसे ऊपर में जो है रेड लाइट है। रेड लाइट के नीचे जो है इसमें जो है येलो लाइट है। येलो लाइट के बाद है आप ग्रीन लाइट, आप सिग्नल जैसे कि आप देख रहे होंगे। और आपको बता दूं, आपको समझना होगा और आप जानते भी हैं, फिर भी आप लोग जो है जानकर भी जो है अनजान बनते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले रेड लाइट जब जलता है, जैसे कि अभी रेड लाइट बत्ती जो है जला हुआ है, इसका मतलब यह है आप जो है रेड सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब आप जो है अपना गाड़ी को उस जगह पर रोक देना है, यानी आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह है। तो जैसे कि ये रेड लाइट जल गया, उसके बाद आप थोड़ा 1 मिनट के लिए रुकते हो या फिर 20 सेकंड के लिए या फिर 10 सेकंड के लिए रुकते हो। उसके बाद जो है आपको नीचे जो है बीच में जो दिखाई देगा ये जो है येलो लाइट है। येलो लाइट ये बताता है कि अभी आप जाने के लिए तैयार हो जाना है। मतलब सिग्नल येलो लाइट जब जल जाता है आपको समझ जाना है कि अभी आप जो है ग्रीन लाइट होने वाला है, इसलिए आपको तैयार होना है चलने के लिए। तो ये रहा येलो लाइट जो बीच में है। तीसरा जो है ग्रीन लाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लाइट जब जैसे कि ये सिग्नल दे रहा है, सिग्नल देते ही आप जो है वहां से आगे निकल सकता है। ये जो है जो बेसिक चीज है आपको मैंने बताने के लिए कोशिश किया है, जिसमें जो है 3 होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन। जब ये सिग्नल के मुताबिक आपको चलना होता है। मैं इसीलिए बताने के लिए मुझे जरूरत पड़ गया, क्योंकि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो, जब आप ड्राइविंग टेस्ट करते हो, चाहे आप प्राइवेट हो या फिर सरकारी ड्राइवर हो, आपको सबसे पहले इसी चीज को तो बताया जाता है कि रेड लाइट क्या होता है, येलो लाइट क्या होता है, ग्रीन लाइट क्या होता है। आप जानते हुए भी अगर नहीं जानने का एक्टिंग करता है या फिर ऐसे करता है तो तब तो आप गलत काम कर रहा है, या फिर आप जानबूझकर जो है ट्रैफिक नियमों को जो है उल्लंघन कर रहा है। आपको समझना होगा। तो ये था बेसिक जो है लाइट के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि कल जो न्यूज़ आप लोगों ने देखा, बराबर देखा है, उसमें हमने सबसे पहले लिया है जेब्रा क्रॉसिंग को।
जेब्रा क्रॉसिंग को भी आप सभी लोग जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक जिम्मेदारी जो पत्रकार होने के नाते मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फिर से बता सकूं। ये जैसे कि आप सिग्नल देख रहा है, ये जो है जेब्रा क्रॉसिंग का है। जेब्रा क्रॉसिंग केवल अरुणाचल नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। हर जगह अगर आप हाईवे में जाते हो तो ये जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिखाई देगा। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि यहां से जो है जब गाड़ी सिग्नल दिया जाता है उसमें जो है आप जो है पैदल, यानी जिसको अंग्रेजी में जो है पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, आप वहां पैदल क्रॉस कर सकता है। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग उसमें रख दिया जाता है और उसमें जो लाइट्स भी बाकायदा होते हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग के बाद अगर हम लोग आगे जाता है तो इसमें जो है पेडेस्ट्रियन के लिए जो चिन्ह दिया होता है। पेडेस्ट्रियन में भी दो प्रकार का है, उसमें जो एक जो है जहां भी आपको रेड लाइट दिखाई देगा, रेड जो सिग्नल दिखाई देगा, इसका मतलब यह है कि आपको स्टॉप होना है या फिर आपको मना करना है या फिर आपको नहीं करना है। जैसे कि आप देखेंगे ये पेडेस्ट्रियन का पहला जो सिग्नल आप देखेंगे, यह जो है पेडेस्ट्रियन के साथ में जो साइड में आप जो है रेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी आप यहां से क्रॉसिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ जो है रेड बत्ती जो है जल रहा है। ये आपको ये संकेत करता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ग्रीन सिग्नल के साथ जो आप जो है पेडेस्ट्रियन के लिए जो आदमी का चित्र भी दिया हुआ है साइड में, आप ग्रीन बत्ती जो है जलते हुए नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी आप पैदल जा सकता है। ये बेसिक चीज है। तो ये रहा पेडेस्ट्रियन के लिए। तो आगे अगर हम लोग चलता है तो ये भी सब लोग जानता है कि जो अभी आपको पेडेस्ट्रियन के बारे में बताया, एक जो है पैदल आप जा सकता है, दूसरा जो है पैदल जाना मना है, यानी रेड और ग्रीन सिग्नल। आगे हम लोग जाते हैं नो पार्किंग। ये सिग्नल आप देख रहे हैं, नो पार्किंग का जो है सिग्नल है और आप सभी को पता है कि नो पार्किंग कहाँ करना है, नहीं करना है। जहां पर सिग्नल दिया जाता है, जहां पर ये जो आपको जो है ये चिन्ह दिया होगा, सिग्नल दिया होगा, इसका मतलब ये है कि इस जगह पर जो है पार्किंग नहीं करना है। आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही चंद्रनगर से लेकर के आप 0 पॉइंट तक देखेंगे, उसमें जगह जगह में लगी हुई है, जहां पर मॉल वगैरह है, जहां पर नो पार्किंग पुलिस की तरफ से भी दिया हुआ है, आप इसको देखते होंगे। फिर भी हमारे लोग जो है जानते हुए पार्किंग करते हैं, जिस कारण से ट्रैफिक पुलिस को जो है गाड़ी को लॉक करना पड़ता है, जिसके वजह से पब्लिक को ही मुसीबत होना पड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं यू टर्न। यू टर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू टर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप 0 पॉइंट से होकर के चंद्रनगर तक जाएंगे, आपको वहां पर जगह जगह पर यू टर्न दिखाई देगा। जब हम 0 पॉइंट से पहले अगर हम लोग यहाँ पर राजभवन के बारे में जानते हैं, राजभवन जब ऊपर चढ़ता है, वहां से जब नाहरलगन की ओर आता है, जो तोडो होटल के साइड फिर नाहरलगन वापस जाना चाहता है, उसमें यू टर्न है। या फिर आप जो है जब ये न्योकुम लपंग से उठ करके जब आप राजभवन पहुंचने से पहले आपको अगर 0 पॉइंट साइड जाना है, उसमें यू टर्न है। और वहां से आगे जा करके जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, उधर आगे जा करके आपको फिर न्योकुम लपंग वापस आना होता है, उसमें भी यू टर्न है। या फिर 0 पॉइंट से जब आप गोम्पा मंदिर से हो करके अगर आपको फिर आकाशदीप जाना है, वहां भी यू टर्न है। यू टर्न हर जगह है, यू टर्न लेफ्ट है, यू टर्न राइट है। यहां भी वही सिग्नल है। आप यू टर्न सबसे पहले यू टर्न आप ले सकता है, दूसरे जगह में जहां पर रेड सिग्नल है उसमें आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यू टर्न लेफ्ट है और यू टर्न राइट है, दोनों जगह आप इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही यू टर्न नहीं लेना है, यू टर्न लेफ्ट राइट नहीं लेना है, उसका भी सिग्नल है जिसमें रेड बत्ती साथ में दिया होगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं। लेकिन इसको बताने का बाद भी ये बात भी जिक्र करना जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस के तरफ से या फिर हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर यू टर्न के बारे में कहीं भी दिया हुआ सिग्नल दिया हुआ हमको नजर नहीं आता है, जो कि दिया जाना चाहिए। हमको कहीं भी नजर नहीं आता है यू टर्न के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलता है तो यहाँ पर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे, जब आप नाहरलगन से होकर के ईटानगर आता है या ईटानगर से जब आप नाहरलगन जाते हैं या फिर बंदरदेवा की ओर भी जाते हो, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि ओवर जो टेकिंग होता है, ओवरटेकिंग आदमी का कभी कभी ओवरटेकिंग के वजह से जो है जान भी जाती है और गाड़ी में टक्कर भी हो जाता है। लेकिन आप अगर ईटानगर से नाहरलगन जाएंगे या फिर ईटानगर के आसपास में चंद्रनगर चिंपू के साइड में आसपास में घूमेंगे, तो आपको कभी भी ये चिन्ह जो है नजर नहीं आएगा। जहां आपको ओवरटेकिंग करना है, जहां आपको ओवरटेकिंग नहीं करना, जैसे कि आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये जो है ओवरटेकिंग करना और नहीं करने का सिग्नल है। और ये सिग्नल कहीं आपको दिया हुआ नजर नहीं आएगा, जो कि इस विषय में
स्मार्ट सिटी के बारे में, जो स्मार्ट सिटी को चलाते हैं, जो स्मार्ट सिटी को देखता है, साथ साथ जो ट्रैफिक जो है इसको नियम को जो लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा जो है जितना ये हाईवे के अंतर्गत आता है, इस बात को तो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन आपको ओवरटेकिंग कहाँ करना है, नहीं करना है, इसका सिंबल भी दिया होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरत है। आगे हम लोग चलते हैं। साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब साइकिल प्रोहिबिटेड इसका मतलब ये है कि साइकिल जाना मना है। क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है जो गियर साइकिल लेकर के ये आप हाईवे में जो है घूमता है। तो यहाँ पर जो है हाईवे डिपार्टमेंट को या फिर पुलिस जो ट्रैफिक है उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है कि साइकिल कहाँ चलना चाहिए, साइकिल कहाँ नहीं चलना चाहिए। अगर इसको आप देखेंगे साइकिल मना है और साइकिल चल सकता है, इन चीज को भी लोगों को बता दिया जाना चाहिए कि साइकिल आप कहाँ का चला सकता है, कहाँ नहीं चला सकता है। ये ट्रैफिक नियम के अंतर्गत आता है और इसी बाकायदा सिग्नल जो है जगह जगह दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का नियम ये कहता है कि जो पोल्यूशन को जो है कम करने के लिए, यानी नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, आप लोगों को पता होगा BBIPs कल्चर को भी कम कर दिया गया था, जिसमें सायरन बजा के जाता है, हेडलाइट में लगा के जो है वैंग 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 करके जाता है। इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के मुताबिक कम कर दिया गया था, जिसके कारण जो है नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो है नो हॉर्न के बारे में। नो हॉर्न अर्थात जहां पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, जहां पर बजाया जाना चाहिए, इन चीज को भी यहां पर जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई भी पार्किंग करने के बाद या फिर कोई भी गाड़ी ओवरटेकिंग करने के लिए जो है हॉर्न ज्यादा बजाता है। हॉर्न जब ज्यादा बजता है इसका नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो इन चीजों को भी यहां पर जो है नियम लगाया जाना बहुत जरूरी है ताकि सिग्नल जहां जहां सिग्नल होगा उसमें जो हॉर्न नहीं होगा ऐसे सिग्नल लगाया जाना बहुत जरूरी है। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट के विषय में मैं बात करूंगा। ये विषय है बहुत जरूरी है और इसको मैं समझता हूं कि अरुणाचल के जितने भी जो लोग हैं उसको समझना होगा, खासकर उन तमाम युवाओं को, उन तमाम जो युवाओं के या उन तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं उनको भी समझना होगा। सबसे अहम बात यह है कि जो स्कूल सिग्नल बोर्ड होता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कई बार इस न्यूज़ को चलाया भी है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, ये जो सिग्नल है स्कूल जो सिग्नल बोर्ड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आप न्योकुम लप्पंग के सामने पी सेक्टर स्कूल को अगर आप देखेंगे, जब छुट्टी के समय में देखेंगे, यहाँ पर बच्चों का भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है खुद नेशनल हाईवे 415 के अंतर्गत होता है। बच्चे जब छुट्टी हो जाता है तो उसमें जो गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ता है, या फिर स्कूल जब समय होता है 8 बजे का समय, उसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जो है सिग्नल बहुत जरूरी है कि यहाँ पर स्कूल है। अगर स्कूल है वो सिग्नल पता चल जाता है तो गाड़ी ड्राइव जो करता है उसको स्लो करना होता है। स्लो करेगा तो बच्चों को आराम से आने जाने में या फिर रास्ता को क्रॉसिंग करने में इजी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल पी सेक्टर का नहीं है, आगे हम लोग जाता है नीति विहार इलाका, जिसको हमने न्यूज़ कवर भी किया था। किंग कप स्कूल आप कहेंगे उसमें बहुत प्राइवेट स्कूल है, किड्जी स्कूल कहेंगे उसमें भी बहुत है। नीति विहार का जो ट्रैफिक जो जंक्शन है उसमें एक गवर्नमेंट का एक स्कूल है, उसमें भी बहुत भीड़ भाड़ रहता है। उस तरफ अगर हम लोग जाते हैं अरुणोदय स्कूल है उसमें भी यही हालत है। अगर आगे हम लोग चिंपू गोपुर तरफ जाता है उसमें केबी स्कूल है, उसमें भी यही हालत है। तो उस जगह में जो है सिग्नल बनना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को क्रॉस करने में या फिर स्कूल जाने में आसानी हो, और इसको भी ट्रैफिक पुलिस को निर्धारित किया जाना चाहिए, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको सुविधा हो सके। ऐसा ही आखिरी टॉपिक ये है जो मेडिकल जो सिग्नल बोर्ड है ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बता दूं, जो ये सिग्नल आप जैसे कि देख रहे हैं, ये सिग्नल के बारे में जब हम बात करते हैं हिमा हॉस्पिटल की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत बिजी इलाका है, बहुत लोग जो है मेडिकल के लिए दौड़ता है। उसमें जो है सबसे पहले तो पार्किंग की असुविधा है, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ इलाका में जो है अगर सिग्नल रहेगा तो गाड़ी का स्पीड जो है कम होगा। तो ऐसे जगह में ये मेडिकल का जो सिग्नल बोर्ड को जो है लगाया जाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही जब हम आरके मिशन की बात करते हैं तो आरके मिशन का भी तो बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, तो ऐसे में मेडिकल सिग्नल बोर्ड जो है लगाया जाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को समझ में आए। तो ये था, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस है, ट्रैफिक जो रूल्स अवेयरनेस है, इसके बारे में बताओ, लेकिन इसका जरूरत क्या पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर जो है स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी को अगर आप अभी से जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर के, ट्रैफिक जो रूल्स को लेकर के अगर अभी से लोगों को बताया नहीं जाएगा तो आप सोच के देखिए कि हम
किस दौर से गुजर रहे हैं। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल भी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है असम में इन चीज़ों को पालन किया जाता है। पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो ट्रैफिक जो नियम है उसको सख्त किया हुआ है। जो ट्रैफिक नियम को उल्लंघन करता है उसको जो है चालान बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जिस प्रकार से कानून के मुताबिक जो तय किया हुआ है उस हिसाब से फाइन लिया जाता है, जिस कारण से लोग जो है उसमें जो है ट्रैफिक नियमों को पालन करते हैं। ऐसा ही असम में क्या होता है कि जो ट्रैफिक जो पुलिस होता है ये जो है जगह जगह पर कड़ा सिर्फ रहता है, लेकिन इतना काम नहीं करता है। वो सिर्फ कड़ा रहता है क्योंकि उसमें सिग्नल है, हर जगह में सिग्नल दिया हुआ है, हर जगह में बोर्ड दिया हुआ है, हर जगह में साइन बोर्ड दिया हुआ है, जिस कारण से जो है ट्रैफिक पुलिस जो है बेचता जरूर है, लेकिन वो सिर्फ देखता है कि कौन गाड़ी या फिर कौन व्यक्ति जो है ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा है, उसका सिर्फ नंबर को नोट करता है, उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद आगे उसका चालान काटता है। तो ये है। तो ऐसा ही अगर अरुणाचल प्रदेश में चलेगा तो हमारा जो ट्रैफिक जो वार्डन है, ट्रैफिक पुलिस है, इतना जो है मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं होता। बस उनको जो है ट्रैफिक जहां पर सिग्नल है उसमें बेचना है। उसके बाद जो गाड़ी जो है ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करता है, ट्रैफिक सिग्नल को पालन नहीं करता है, उसको सिर्फ देखना है और गाड़ी का नंबर नोट करना है, उसका बाद चालान काटना है। ऐसे होगा। तो आने वाला समय में अगर आप इस प्रकार का इंप्लीमेंट करता है तो मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है, हमारा जो पब्लिक है, ये धीरे धीरे अवेयर होगा। मतलब अवेयरनेस अगर आप दिलाएंगे तो अवेयर होगा। अवेयर होगा तो क्या होगा कि आपका जो काम का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। काम का बोझ जब कम हो जाएगा तो जनता को जो समझ में आएगा कि ट्रैफिक नियम क्या है। अगर आप ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करता है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है, और आने वाला समय में अगर आप बार बार ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करता है तो आप जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे अगर अवेयरनेस क्रिएट करता है तो हमारे लोगों को समझ में आएगा। तो मैं ये छोटा सा कोशिश कर रहा हूं और लगातार इस महीने के अंतर्गत आखिरी तक मैं लगातार ट्रैफिक नियमों पर ही चर्चा करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रैफिक को देखते हैं, डीएसपी है या फिर एसपी साहब है, उनसे भी मैं चिट्ठी लिखूंगा ताकि मैं उनको अपना स्टूडियो में बुलाकर जो है बात कर सकूं। दरअसल जो है ट्रैफिक नियम क्या कहता है और जनता को किस प्रकार से ट्रैफिक नियमों को पालन करना चाहिए, इस विषय में भी मैं राय लूंगा ताकि आपको पता चले कि ईटानगर में हो क्या रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारा जो राजधानी ईटानगर जो कि स्मार्ट सिटी है, ये जो है आने वाला समय में बहुत खूबसूरत होगा। और मैंने जितना जो आप लोगों को बताया इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के तरफ से खासकर जो ट्रैफिक नियमों को जो पालन कराते हैं, जो ट्रैफिक जो पुलिस है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी को जो लोग देखते हैं या फिर आईएमसी है जो ईटानगर म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, ये भी इस विषय को ध्यान में रखते हुए जगह जगह, सब जगह पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन ईटानगर हमारा मेन सिटी है और नाहरलगुन हमारा मेन सिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों को अगर सही से यहाँ पर ट्रैफिक साइन बोर्ड को सही से लगा दिया जाता है तो बाहर से जो लोग दूसरे स्टेट से आता है या फिर दूसरे कंट्री से आता है उसको समझ आएगा कि हाँ, ईटानगर जो कि अरुणाचल का राजधानी है, इसमें जो है ट्रैफिक नियमों को सख्त पालन किया जाता है, तो अच्छा मैसेज आएगा। तो आने वाला समय में मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे जो आईएमसी के जो लीडर है, स्मार्ट सिटी को जो देखते हैं, साथ ही साथ जो ट्रैफिक को देखते हैं और छोटा जो है जो हाईवे को देखता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के सुविधा के लिए इस प्रकार का नियम पालन कराते हुए हमारी जनता को अच्छा राह दिखाएगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं। साथ ही साथ मैं जनता से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप जो है हमेशा ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियमों के साथ चलते हुए आप जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ देंगे, मैं ऐसे में उम्मीद करता हूं। क्योंकि आखिर में यही बात करूंगा कि हम सभी के योगदान से ही अरुणाचल जो है आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम सभी को अपना अपना योगदान को, अपना अपना भूमिका को निभाना होगा, तभी जाकर के अरुणाचल आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।